सबसे पहला मेरा एक सवाल है, अगर आपके पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर 10% बैटरी बची हुई है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में 10% बैटरी बची है और आपके पास चार्ज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले, हाँ, चार्ज तो हम करेंगे ही, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पे आपके पास चार्जर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, और आप ऐसे समय में फंस गए हो कि अब आपके मोबाइल फोन में 10% ही बैटरी है, तो अब आप अपने समय, अब आपके मन में क्या प्लान आएगा कि मैं ऐसे क्या करूं कि ये मेरा मोबाइल फोन जो थोड़ा और लंबे समय तक टिका रहे। क्यों? हो सकता है मेरा कोई अर्जेंट कॉल आ जाए, हो सकता है मुझे, बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट बंद करेंगे। इंटरनेट क्यों बंद करेंगे? इससे आप ये समझेंगे कि इंटरनेट बंद करने से थोड़ा सा हमारा जो मोबाइल का जो अंदर का प्रोसेस है रुक जाएगा, अंदर प्रोसेस कम होगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट चलता है तो कई सारे ऐप्स चलते हैं, पहली चीज आप सोचेंगे। दूसरा आप सोचेंगे क्यों ना मैं इसके अंदर जो ब्लूटूथ अगर मेरा कनेक्टेड है या मैं गाना सुन रहा हूँ या किसी माध्यम से कनेक्टेड हूँ, तो आप ब्लूटूथ भी बंद कर दो। क्यों बंद कर दोगे? कि ताकि मेरे मोबाइल में जो 10% बैटरी है उसे मैं लंबे समय तक क्या करूं, चलाऊं। तो ऐसे सोचते 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 आप क्या करोगे? अपने मोबाइल फोन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए पावर सेविंग मोड या ऐसे कई सारे जो भी आपको समझ में आएगा, आप उस समय क्या करोगे? आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि मुझे मेरे मोबाइल का 10% बैटरी को लंबे समय तक क्या करना, टिकाए रखना। बराबर? इस पहलू को समझने की कोशिश करिए आप, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इस कहानी का दूसरा पहलू समझिए। अब आप समझिए आपका एग्जाम है, 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 20 दिन आपके एग्जाम का बचा है। आप 10th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप किसी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। तो जब आपको मालूम है कि आपके एग्जाम का समय बहुत नजदीक है, अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? जैसे आपके पास समय, मोबाइल की जो बैटरी थी, मोबाइल की बैटरी में 10% चार्जिंग था, तो आपने उस चीज को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आपने कितने सारे फंक्शंस को उसमें क्या किया, बंद कर दिया। तो ऐसे ही आपका एग्जाम आपके सामने है, तो अब आपको ज्यादा समय पढ़ाई पे देना है, और जब ज्यादा समय पढ़ाई पे देना है तो आपके ऐसे एक्टिविटी जो हैं जो आपके समय को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अब उन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? मैं, मम्मी आधा घंटा मोबाइल देखूंगा, मम्मी मुझे 1 घंटा मोबाइल देखने के लिए दे दो, मैं बस एक गेम खेल के आ रहा हूं, बस ये वाला मैं जैसे जीत रहा हूं उसके बाद पक्का मोबाइल फोन रख दूंगा। बराबर है? यही सारे रीजंस होते हैं। ऐसे अनगिनत चीजों से आप क्या हुए हो, घिरे हुए हो। जब आपको मालूम है आपका एग्जाम आपके सर पे है, तो ये जिन चीजों से आप घिरे हुए हो, इन चीजों को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। क्या करना है? इन चीजों को क्या करना है, बंद करना है, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से अगर आपके मोबाइल फोन को लंबे समय तक टिका के रखना है, आपकी अपने लाइफ में लंबे समय तक आपको दौड़ना है, तो फिलहाल के लिए आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। वो ऐसे सभी एप्लीकेशंस, जिन एप्लीकेशंस की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे सभी एप्लीकेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। नहीं तो समय ऐसे ही बीतता रहेगा, चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। मैंने बात आपको बताई थी ना उस दिन कि ये जो दरवाजा आप देख रहे हो, ये दरवाजे के अंदर अगर घुन लग गया है, सॉरी दीमक लग गया है, तो वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, दरवाजे को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। बराबर? ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग के साथ यही होता है, चीजें समझ में, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, सब सही है, आप लापरवाही पे लापरवाही किए जा रहे हो, मोबाइल फोन देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, फायर फाइटर ये चल रहा है सब पूरा एकदम बढ़िया से। बस मम्मी एक गेम खेल रहा हूँ फिर रख दे रहा हूँ, और एक गेम के चक्कर में 2 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप समझ लीजिए बस ऊपर से
ये दरवाजा अच्छा दिख रहा है और धीरे धीरे समय बढ़ते बीतते बीतते समय के साथ वो दीमक क्या कर रहा है, उस दरवाजे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर आप उसका सही उपचार नहीं करोगे तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही। ऊपर से सब अच्छा दिख रहा है बट अंदर ही अंदर सब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। आई बात समझ में? तो जो भी इरिलीवेंट चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, वो आप सोचिए हमें किन चीजों से बचना है। ऐसे सभी एप्लीकेशंस को अपने लाइफ में क्या करिए, बंद करिए, नहीं तो वो समय के साथ साथ क्या कर रही हैं, दीमक के जैसे उस दरवाजे को खा रही हैं। आपकी छोटी छोटी गलत आदतें, छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं आपको क्या कर रही हैं, कमजोर और बहुत ज्यादा कमजोर करती जा रही हैं। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं आप सभी को भी ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।